हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस का एग्जाम अब बस आ चुका है और एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं। संडे को आप लोग आरजेएस का एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं और यहाँ ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये आपको ये बताना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि लाइव सेशंस में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी क्वेरीज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर नर्वसनेस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो इन्हीं सारी बातों को आंसर करने के लिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं इस वीडियो में आज लेकर आया हूं। तो एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, एग्जाम के इन आने वाले दिनों में क्या क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो अभी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, उस रिमेनिंग टाइम में आपको अब किसी नए सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, यानी कि आप नए सिरे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू ना करें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर और सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन करेंगे। उससे बेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या हो सकती है, उससे बेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये होगी कि आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर काम करें। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। आप अभी यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने प्रॉपरली अभी अपने नोट्स बना लिए हैं, रिवीजन कर लिया है। इसके साथ साथ में आप अभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा कि अब सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। अब आपको जो मॉक टेस्ट देने चाहिए वो बेसिकली पूरे कंप्लीट 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट होने चाहिए, जिसमें कि आपको लॉ और लॉ के साथ साथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस अब आप लोगों को प्रॉपरली सॉल्व करने चाहिए। तो ये अभी आप लोगों की एक प्रॉपर जो प्रायोरिटी है वो अभी होनी चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर्स कीजिए, क्योंकि टाइम इतना ही है आपके पास में। और मैं ये बोलूंगा इसलिए कि अगर आप उसको आरजीएस के पैटर्न पे करेंगे, जैसा कि हमारे उत्कर्ष की आपके ऊपर भी मॉक टेस्ट काफी अवेलेबल हैं, आप में से काफी स्टूडेंट्स ने उत्कर्ष की आप पर ये मॉक टेस्ट दिए भी हैं। तो आरजीएस पैटर्न पे जो मॉक अगर आप देंगे तो उससे आपको अभी प्रॉपर ये पता लगेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और वो देने के बाद में, वो मॉक देने के बाद में जो आपके आंसर्स इनकरेक्ट हो रहे हैं उनका बेसिकली एक एनालिसिस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आपके आंसर्स इनकरेक्ट हो रहे हैं, जहां पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो एनालिसिस कीजिए अभी अपनी मिस्टेक्स का। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं कि क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद में बोलते हैं ठीक है आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आ गए, 75 मार्क्स आ गए, लेकिन जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं ना उनको अवॉइड कर देते हैं। तो आपको अभी रिमेनिंग बचे हुए टाइम में इनको अवॉइड नहीं करना है। कोशिश कीजिए जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से बैराक में या बुक में नोट्स में रेफर कीजिए और उनको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया वो एग्जाम में आ जाए। तो इससे आपकी जो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी है उसको आप कम कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, और अभी आप लोगों का ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि ये जो मैच आप खेलने वाले हैं 23 को, उससे पहले बेसिकली आपको उसकी रियल सिचुएशंस में प्रैक्टिस करनी है। आपको जैसे कि क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं, आपको वो वाली प्रैक्टिस अभी करनी है। तो आज आज 20 जून है, तो 20 जून, 21 जून और 22 जून बचे हुए 3 दिनों में आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करें। इससे आपको एक इंटरनली कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यह भी लगता है कि पढ़ाई करने के बाद में भी हम ना रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन मेरा यकीन मानिए जब कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा तो अपने आप करेक्ट आंसर को रिकॉल कर लेंगे। और उसी कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप पूरे फुल टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो करें। इसके साथ साथ मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालाइज कीजिए पेपर को, चेक कीजिए करेक्ट आंसर्स को कि कितने करेक्ट आंसर्स हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट आंसर्स हो रहे हैं, इनको आपको प्रॉपरली चेक करना है। ओएमआर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओएमआर फिल करने का एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में प्लीज ऐसी मिस्टेक्स मत कीजिएगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। जब भी आप ओएमआर फिल करेंगे सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप अगर डी ऑप्शन किसी एक क्वेश्चन का मान लीजिए आंसर है, तो उसमें आप किसी और क्वेश्चन में डी को ओएमआर में फिल मत कीजिएगा। ये मिस्टेक जो है ये कई स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से
उनको आंसर आते भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड कीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। देखिए, एग्जाम जब आप देने वाले हैं तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि जितना समय अब आपके पास में बचा हुआ है, इसमें आप कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने का समय हमारे पास में अब नहीं है। अब हमारे पास सामने बस एग्जाम है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि अगर एक पर्सन के सामने शेर खड़ा है तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो एक्शन लेगा। अगर सामने शेर है तो वो एक्शन लेगा, अगर उसके हाथ में गन है तो वो फायर करेगा, और अगर उसको लगता है कि वो वहां से भाग सकता है, वो भागने की पोजीशन में है, तो वो वहां से भागेगा। लेकिन वो पर्सन वहां पे सोचेगा नहीं, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो अब आपके पास सोचने का समय जो है वो नहीं बचा। तो जितने भी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि सर नर्वसनेस हो रही है, तो नर्वस होने से ऐसे नर्वस आपको नहीं होना, क्योंकि अगर आप ऐसे नर्वस होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को वीक करेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी वीक नहीं करना। जो प्रिपरेशन हो सकती थी आपने प्रिपरेशन कर ली है, आपने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी है। बस आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर होगा और उस मोमेंट पे आपको ये नहीं सोचना मैंने कितनी पढ़ाई की थी, कितनी पढ़ाई नहीं की थी। आपको बस इसके ऊपर फोकस करना है कि मुझे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामने अगर शेर आ जाए तो शेर आने के बाद में डिस्कशन या प्लानिंग नहीं होती, या तो उस पर अटैक करना है, आपके पास में अगर कोई गन है या कोई वेपन है, या फिर अगर वहां से भाग सकते हैं तो भागना है। दोनों में से एक ऑप्शन तो आपको चूज करना ही करना होगा। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, 100% दिया है, तो इस एग्जाम से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात आपको पता कैसे लगेगी, जो आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपको इंटरनली अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए उसी बात को जानने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को मॉक जो है वो अब सॉल्व करने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट लीजिए नया, उसको प्रिपेयर कीजिए। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर मेरा एक माइनर लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या मैंने उसको अच्छे से नहीं किया। मैं बोलूंगा प्लीज किसी नए सब्जेक्ट में अभी एंटर मत कीजिए। बस जो आपने किया है उसी को आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपको आते हैं आप उनको कैसे इफेक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि बचे हुए 3 दिन जो एग्जाम के बचे हुए हैं, इनमें आप पूरा रेस्ट कीजिए, जितना रेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो गर्मी का जो टेम्परेचर जो अभी चल रहा है, इसमें आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपकी हेल्थ पूरी तरीके से अच्छी रहे, बॉडी में वाटर इंटेक जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखिए, अपने आप को भी हेल्दी रखिए, क्योंकि एग्जाम के दिन तक आपको अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि उसी का आउटपुट होगा एक अच्छा एग्जाम। आरजेएस का एग्जाम आप लोगों को पता है कि ऐसा एग्जाम है जिसमें कि एक एक नंबर से स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी तरीके से ना कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी क्रिएट नहीं करनी जिसकी वजह से एग्जाम देते समय हमें कोई परेशानी हो। सो मेक श्योर कि आप फिजिकली और मेंटली जब एग्जाम देने जाएं तो पूरी तरीके से फिट हो, फोकस्ड हो, काम हो एंड कंपोज्ड हो। तो आप पूरी तरीके से काम हो, कंपोज्ड हो, एग्जाम देकर आएं और एग्जाम देने में किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी ना हो। इन सारी बातों को आपका ख्याल रखना है। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले ही सोचेंगे कि अब मैं रिवाइज कर लूं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, अब रिविजन का टाइम वो नहीं है, रिविजन का टाइम जा चुका है। अब टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस का। अब आपको अपनी स्किल दिखानी है, अपना नॉलेज दिखाना है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि ओएमआर शीट पर जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड कीजिएगा। केयरफुली होकर क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, बी वेरी केयरफुल। जहां पे आप अपना डिटेल्स जो अपनी फिल करेंगे वहां पे पूरी तरीके से केयरफुल रहिएगा, और बिल्कुल काम और कंपोज्ड होकर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमारे हाथ में है मेहनत करना, रिजल्ट हमारे जुरिस्डिक्शन से हमेशा बाहर होता है। तो क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम अच्छे से करें, हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें जिन मिस्टेक्स की वजह से हमारे लिए चीजें एडवर्स जा सकती है। हम खुद एग्जाम के टाइम पे अपने दुश्मन ना बने।
ये बातें हम सब लोगों के लिए समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अपने माइंड को अभी पूरी तरीके से पॉजिटिव रखिए। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, अल्टीमेटली ये एक एग्जाम ही है, तो एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लीजिए। एग्जाम को लाइफ मत बनाइए, वो लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है। तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, जैसा भी आपने प्रिपरेशन किया है, वो उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को जरूर मिलेगा। अगर आप डिजर्विंग है, टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो मेरा यकीन मानिए कि आपको आउटपुट जो है वो उसका जरूर मिलेगा। लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे कि मैं बात करूं कि अगर जो क्वेश्चंस आपको ना आए, जिनके लेकर आप श्योर ना हो, उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि आपको ही कैलकुलेशन भी करनी होगी कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। इसके साथ साथ आप सब लोगों को बता देता हूं कि उत्कर्ष की ऐप के ऊपर अभी चल रहा है बिग समर सेल, जिसमें कि उत्कर्ष अपने सारे कोर्सेज पे ऑफर कर रहा है, जिसमें कि आरजेएस फाउंडेशन, आरजेएस टारगेट एंड एपीओ बैचेस पे उत्कर्ष ऑफर कर रहा है अप टू 90% ऑफ। और इसके साथ साथ 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में उत्कर्ष इज ऑल्सो ऑफरिंग 13% का एडिशनल डिस्काउंट, जिसको आप अवेल कर सकते हो सिर्फ आज तक, क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं UC13, और ये कोड अप्लाई करके आप उत्कर्ष की ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, जिसमें कि आप एपीओ, आरजेएस सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो बेनिफिट लेने की लास्ट डेट आज है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप पर जाकर हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारी क्लास पीडीएफ मिलती है, जो क्लास पीडीएफ हम बनाते हैं, वो भी आप ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं, उसको भी आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। सो ये हमारी ऐप के ऊपर चल रहा जो स्पेशल ऑफर है, इसकी लास्ट डेट है आज, इसका आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सो इस वीडियो में आज जो मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन का पूरा जो कंक्लूजन है, ये मैं आपको अब लास्ट में बता देता हूं कि अभी आप लोगों को रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने देना है, बस एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जाइए और इस एग्जाम को अटेम्प्ट करके आइए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।